मेरे चरण के आर ट्यूशन क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त कमल सिंह वेद। और आज हम ग्रामर का एक और टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है इनविटेशन। तो इनविटेशन 12th क्लास में पूछा जाता है। बेसिकली ये 10th में या 11th में नहीं था हमारे में। तो इनविटेशन क्या होता है? आपने जिस तरह से किसी को इनवाइट करते हो, आप शादी के लिए इनवाइट करना हो, या आप स्कूल में कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हो और आप स्कूल के प्रिंसिपल हो, तो आपको चीफ गेस्ट को जो है इनवाइट करना होता है बाय राइटिंग अ फॉर्मल लेटर। आपको एक फॉर्मल लेटर लिखना पड़ेगा, इनविटेशन लिखना पड़ेगा, ताकि आप सामने वाले पर्सन को इनवाइट कर सको। तो यहाँ पे कई सारे स्टेप्स दिए गए हैं किस तरह से लिखना है वो देखो। फॉर्मल इनविटेशन जो है एक थर्ड पर्सन को लिखा जाता है, पहला पॉइंट है हमारा। ठीक है, किसी दूसरे तीसरे आदमी को लिखती है। और इसके अंदर जो है फॉर्मल इनविटेशन में हमें कम से कम शब्दों का प्रयोग करना होता है। नो एब्रीवेशन टू बी यूज्ड, जो फोर्थ पॉइंट है हमारा। इसमें एब्रीवेशन लाइक हम लिखते हैं ना, MA, मतलब मास्टर ऑफ आर्ट्स, हमें वो पूरा लिखना होता है, ना कि MA। या फिर हम PM लिखते हैं या 5 PM लिखते हैं। ठीक है, तो उसका शॉर्ट फॉर्म ना लिख के हमें पूरी फॉर्म लिखनी है। हमें हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का इसमें यूज़ करना है। वर्ड लिमिट रहेगी भैया हमारी 50 शब्दों की। ठीक है। अच्छा, जैसे लाइक यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा, फॉर्मल इनविटेशन फॉर मैरिज और ऑस्पिशियस ओकेजन, जो आपके घर में हो रहा हो। तो यहाँ पे दिया राइट ए फॉर्मल इनविटेशन फॉर द मैरिज फंक्शन ऑफ योर डॉटर। हमारी बेटी की शादी है तो उसके लिए हमें फॉर्मल इनविटेशन बनाना है, ड्रॉ करना है। देखो कैसे बनाएंगी। जैसे नोटिस बनाते हो, या जैसे हमने एडवर्टीजमेंट की थी उसी टाइप से। पहले तो ये चीज़ भी बॉक्स में रहेगी। ऊपर आपको मिस्टर एंड मिस्टर मदन शर्मा अपना नाम लिखना पड़ेगा। जो लड़की के माता पिता है उनका नाम आएगा मिस्टर एंड मिस्टर मदन शर्मा। ठीक है। फिर ये लाइन यार रट लो थोड़ा सा अगर हो सके तो। ये रट भी सकते हो, नहीं तो कुछ अपनी तरफ से भी लिख सकते हो। सोलिसिट योर ग्रेसियस प्रेजेंस ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ द मैरिज ऑफ देयर ग्रैंड डॉटर। कि आपका हृदय से बहुत बहुत आपको स्वागत है हमारी ग्रैंड डॉटर, जो हमारी पर पोती है। तो पोती की शादी में आपका तहे दिल से शुक्रिया है। ठीक है। तो आप आके इस शुभ अवसर में इसकी और चांद कहते हैं ना, 4 चांद लगाना, 4 चांद लगा दीजिए। सोनाली, सोनाली लड़की का नाम है, जो डॉटर है मिस्टर सविता की और मिस्टर राहुल शर्मा की। और सोनाली इसका मतलब लड़की की शादी है, तो लड़की का नाम पहले लिखा है, हम लड़की वालों की तरफ से है। और फिर है श्रीधर का नाम। ठीक है, सुमन एंड कपिल शर्मा का वो बेटा है। तो तारीख भी मेंशन करनी है, तारीख कब की है। टाइम बताना है, जैसे 7:30 बजे का टाइम दे रखा है यहाँ पर। और एट लिख करके आपको एड्रेस देना है कि वहाँ पे कहाँ पे शादी होगी। लाइक रेड कारपेट पार्टी लॉन प्रीत विहार दिल्ली का दे रखा है यहाँ पे। विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम विनोद शर्मा एंड ऑल रिलेटिव्स। यहाँ पे RSVP भी ज़रूर लिखना है आपको, कि अगर आप कोई भी दिक्कत है, जो आपको इनविटेशन नहीं मिला हो, या इनविटेशन में आपको एड्रेस ना समझ में आ रहा हो, तो आप RSVP से कांटेक्ट कर सकते हो, लाइक मदन शर्मा। ये आपने अपना एड्रेस लिख देना यहाँ पर, और नीचे फ़ोन नंबर। ठीक है। तो ये तो एक एग्जांपल था। आपकी बुक में कई सारे हैं। लाइक यहाँ पे सेकंड एग्जांपल है, फॉर्मल इनविटेशन फॉर स्कूल इवेंट्स एग्जीबिशन फॉर जनरल पब्लिक। अब सभी पब्लिक के लिए, जो स्कूल में जिनके बच्चे पढ़ते हैं, उन माँ बाप के लिए और लोगों के लिए भी हमें फॉर्मल इनविटेशन बनाना है कि हमारे स्कूल में कोई इवेंट हो रहा है, कोई एग्जीबिशन हो रहा है, कोई प्रदर्शनी हो रही है। तो देखिए कैसे बनाना है। यू आर अ स्टूडेंट ऑफ लक्ष्मी पब्लिक स्कूल। लक्ष्मी पब्लिक स्कूल के हम स्टूडेंट हैं, मॉडल टाउन दिल्ली। द स्कूल इज़ होल्डिंग इट्स एनुअल फंक्शन, इट्स 5:30 PM ऑन 24th December 2019। ये तारीख दे रखी है। इस तारीख 24 तारीख को 5:30 बजे हमारे स्कूल में एक एनुअल फंक्शन होना है। द एजुकेशन मिनिस्टर हैज़ कंसिस्टेड टू बी द चीफ गेस्ट। एजुकेशन मिनिस्टर को बुलाया जाएगा चीफ गेस्ट के तौर पर। डिज़ाइन ए इनविटेशन कार्ड टू बी सेंड टू द पेरेंट्स एंड देयर इनविटीज एंड अदर इनविटीज। और हमें अब
यही इनविटेशन कार्ड सभी माँ बाप को देना है, और जो भी हमारे सहपाठी लोग हैं या जो और अदर टीचर्स हैं उनको देना है। वर्ड लिमिट रहेगी 50 शब्दों की। तो देखो, सबसे पहले कुछ नहीं करना भाइयों, एक बॉक्स बना सकते हो तुम, पूरे पेज पे बना लेना, खुला खुला लिखना है आपको, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हो या फिर आप एक क्लब के मेंबर भी हो सकते हो स्कूल के अंदर। तो आपको लिखना है द प्रिंसिपल, स्टाफ एंड स्टूडेंट्स ऑफ। क्योंकि आप प्रिंसिपल को भी इनवाइट ही करते हो ना, स्टाफ को भी इनवाइट करते हो, स्टूडेंट्स को भी इनवाइट करते हो। ऑफ लक्ष्मी पब्लिक स्कूल, मॉडल टाउन, ये स्कूल का नाम लिख देना जो भी पर्टिकुलर आपको गिवन हो। रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, आपसे निवेदन है कि आप अपना सहयोग या अपना साथ हमारे साथ दे। कब देना है साथ? ऑन एनुअल डे सेलिब्रेशन, एनुअल डे सेलिब्रेशन में। ऑन संडे, ये तारीख दे रखी है, जो मेंशन हो वही लिख देना, टाइम लिख देना। इन द स्कूल ऑडिटोरियम, स्कूल ऑडिटोरियम के अंदर होगा, ये एड्रेस होगा इसका कि स्कूल के अंदर कहाँ होगा। ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर हैज़ वेरी काइंड कंसिस्टेड टू बी द चीफ गेस्ट, जो हमारे माननीय शिक्षा मंत्री है वो यहाँ पे आएंगे चीफ गेस्ट के तौर पर। RSVP हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर, जो भी स्कूल का आपको बनाया गया है। यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर लिख सकते हो। स्पेशल इंस्ट्रक्शन, अब देखो क्योंकि ये स्कूल का है तो आप इसमें स्पेशल इंस्ट्रक्शन लिख सकते हो ताकि ये डिसिप्लिन सा मेंटेन रहे। तो ये लिखा हुआ है दिस कार्ड एडमिट्स ओनली टू, इस कार्ड के साथ से 2 ही लोग आ सकते हैं स्कूल के अंदर, एंट्री मिलेगी उनको। यू आर रिक्वेस्टेड टू बी सीटेड बाय 4:30 PM, आपको 1 घंटा पहले आकर के बैठना है। और नोट भी डाला है यहाँ पे कि इसमें एंट्री जो है वो फ्री होगी, मतलब कोई आपसे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा। ठीक है, इस टाइप से ये बना सकते हो भाई। तो देख लो, अगर स्कूल के ऊपर आ जाए तो थोड़ा बहुत ही, अगर यहाँ जैसे इन्होंने एनुअल डे का दे रखा है तो हम पे साइंस एग्जीबिशन का आ सकता है, किसी का भी आ सकता है। तो बस आपको भाई हेडिंग चेंज करनी है भाई, बाकी पूरा फॉर्मेट सेम रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। लाइक फॉर्मल रिप्लाईज एक्सेप्टेंस रिफ्यूज़ल, अब हमें इनविटेशन मिल तो जाता है कभी कभी, लेकिन हम कभी किसी काम की वजह से कहीं पर जा नहीं पाते। लाइक आप किसी की शादी है आपके घर परिवार में, और आपका एग्ज़ाम है तो आप नहीं जा सकते। अगर आप डायरेक्ट कह दोगे कि भाई नहीं आ रहा, मैं पेपर है या कुछ भी है, मुझे काम है, तो उस सामने वाले बंदे को बुरा लग जाएगा। तो उसको बुरा ना लगे इसीलिए हम जो है एक लेटर के तौर पर एक इनविटेशन कार्ड ड्रॉ करके, रिफ्यूजल कार्ड ड्रॉ करके या एक्सपेक्टेशन कार्ड ड्रॉ करके हम उनको रिप्लाई कर सकते हैं, ताकि वो हमारी बातों को समझ सके। ठीक है, लाइक यहाँ पे पहला पॉइंट देखो, एक्नॉलेज द इनविटेशन। पहले इनविटेशन को आपको पता होना चाहिए, पढ़ना हो, आपको पता होना चाहिए कि आपको किस तरह का इनविटेशन मिला है। ठीक है, सेकंड है बी ब्रीफ एंड स्पेसिफिक, उसके अंदर सब कम ही कम शब्दों का प्रयोग करना है। एक्सप्रेस थैंक्स इन थर्ड पर्सन, आपको पहले उनको थैंक यू भी बोलना है कि उन्होंने इनविटेशन भेजा, उन्होंने अपना प्रेसियस टाइम निकाल के भैया तुम्हें वो भेजा है इनविटेशन कार्ड। ठीक है, नोट टू बी साइंड एट द एंड, अब तुम्हें इसमें साइन नहीं करना है, लाइक इसमें किया था ना हमने, लाइक यहाँ पे बताया था कि एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर ना, ऐसे इसमें नहीं करना है। ठीक, वैन एक्सेप्टिंग कन्फर्म डेट एंड टाइम, अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो उसमें डेट बताने, आपको टाइम बताने कि हाँ मैं इस टाइम तक आ जाऊँगा भैया, इस डेट को मैं आ जाऊँगा। अगर आप डिक्लाइन कर रहे हो, मतलब कि आप डिनाई कर रहे हो, मना कर रहे हो भाई, तो आपको रीज़न देना कि भाई क्या कारण है उसका, कन्वे करो, उसको समझाओ, और अपनी बेस्ट बेस्ट विशेस दो उनको। गिव डेट एंड एड्रेस एट द टॉप लेफ्ट हैंड साइड पर उल्टे हाथ की तरफ सबसे पहले डेट लिखनी है आपको, मेंशन एड्रेस मेंशन करना है। यूज़ सिंपल लैंग्वेज, जितना हो सके भाई। बच्चे पता है क्या करते हैं, पता नहीं कहीं कहीं से ग्रामर के टॉपिक्स पढ़ते रहते हैं, कहीं कहीं से कभी सब्जेक्ट कहाँ कभी वर्ब कहाँ, वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ही नहीं समझ पाते कि कैसे लिखना है। तो सिंपल लैंग्वेज हो सके तो लिखो भाई सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, लाइक यहाँ पे दिखा रखा है फॉर्मल एक्सपेक्टेशंस का दिखा रखा है, यू आर मिस्टर अजय गुप्ता ऑफ, ये हमारा पार्क एवेन्यू में दे रखा है एड्रेस। हमें रिप्लाई देना है एक्सेप्टिंग एन इनविटेशन टू अटेंड अ हाउस वार्मिंग पार्टी होस्टेड बाय योर कलीग्स, हमारे कलीग्स थे, हमारे काम करने वाले हमारे साथ,
उन्होंने पार्टी दी, तो हमें अब एक्सेप्ट करते हुए इनविटेशन कार्ड का रिप्लाई देना है। कैसे लिखेंगे? देखो, पहले तो डेट डाली, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में उल्टे आती तरफ। फिर हमें एड्रेस लिखना है नीचे, एक लाइन छोड़ के एड्रेस लिख लो। फिर एक लाइन छोड़ दो, फिर लिखो मिस्टर एंड मिसेस अजय गुप्ता, जिन्होंने पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, तो उन्होंने हमें बुलाया था, तो हमें हमारा नाम दिया गया है मिस्टर अजय गुप्ता। तो लिखा हुआ है, हमें अपना नाम लिखना है, मिस्टर अजय गुप्ता, थैंक्स मिस्टर एंड मिसेस सतीश शर्मा। अब हमें सतीश शर्मा ने इनवाइट किया था, हमें उनका थैंक्स करना है, ठीक है, कि हम आपका धन्यवाद करते हैं फॉर देयर काइंड इनविटेशन टू द हाउस वार्मिंग पार्टी, कि आपने हमें इनवाइट किया था आप अपने घर पर होने वाली पार्टी के लिए, जो कब हुई थी? 17 जनवरी 2019 को 11 बजे रात को, 11 बजे दिन में, ठीक है। विच दे आर डिलाइटेड टू एक्सेप्ट, हमें ये एक्सेप्ट करते हुए, ये इनविटेशन एक्सेप्ट करते हुए बहुत खुशी हो रही है। इट्स दे ग्रेट प्लेजर टू अटेंड द सेरेमनी, हमारा ये सौभाग्य होगा, हमें खुशी होगी आने का मतलब है, ठीक है। अगर हमें रिफ्यूज़ल करना है, मना करना है भाई कि नहीं आ सकते, बिज़ी है, हमारे पास ढेरों काम है, कुछ भी है, तो क्या लिखना है? देखो किस टाइप से लिखना है। तो यू आर मिस्टर अजय गुप्ता, यही पूरा का पूरा हमें दे दिया है, एड्रेस भी, सब चीज़ भी, कंडीशन भी वही है, लेकिन हम क्या है, हम पार्टी में नहीं जा सकते, उसका इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो कैसे मना करेंगे? देखो भाई, सेम रहेगा इसमें, डेट लेफ्ट हैंड साइड में, उसके नीचे आएगा तुम्हारा एड्रेस, फिर मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता थैंक मिस्टर एंड मिसेस सतीश शर्मा फॉर देयर हाउस वार्मिंग पार्टी, लिख देना ये पूरा, ठीक है, कि आपने इस तारीख को ये पार्टी रखी है, इस टाइम रखी है, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद जरूर देना भाई, कहीं मना करो तो धन्यवाद देना ही नहीं है, क्योंकि बंदे ने आपके लिए कार्ड लिखा है, इतने अच्छे से भेजा है उसको रैप अप करके, तो कुछ तो कदर करोगे उसकी, ठीक है। बट आपको अब यहाँ से लिखना है, बट ये आपकी मेन हेडलाइन है, बट रेग्रेट देयर इनएबिलिटी टू एक्सेप्ट द सेम ड्यू टू अर्जेंट एंड इनअवॉइडेबल असाइनमेंट अब्रोड। अब इन्होंने कहा है कि हमें खेद है, हमें दुख है, देयर इनएबिलिटी, उनकी अयोग्यता से, मतलब वो आ नहीं सकते, ठीक है। इसी इसी एक्सेप्ट द सेम का मतलब है यहाँ पर कि जो इन्होंने इनविटेशन दिया था, उस इनविटेशन पे वो नहीं आ सकते, ड्यू टू अर्जेंट एंड अनअवॉइडेबल, उनके पास बहुत ही ज़रूरी काम है, और अनअवॉइडेबल है मतलब जिसको टाल भी नहीं सकते, कुछ असाइनमेंट है उनका अब्रोड में, दूसरे देश में, मतलब हमें दूसरे देश जाना है, तो हम आपकी पार्टी में नहीं आ सकते। इस तरह से अगर रिफ्यूज़ करोगे तो सामने वाला बंदा समझ जाएगा कि हाँ भाई, जब विदेश की यात्रा है तो विदेश की यात्रा को टाला नहीं जा सकता, कल चले जाएंगे, एक दिन नहीं गए तो क्या हो गया, है ना, ऐसा तो नहीं हो सकता। चलो, फॉर्मल इनविटेशन टू प्रिसाइड ओवर इनोग्रेट जज इवेंट्स, अब इसमें हमें बिल्कुल फॉर्मल इनविटेशन लिखने हैं, ठीक है। लाइक यू आर नेहा नकुल, तो भाई लड़के हो तो नकुल लगाओ, अगर गर्ल्स देख रही है तो नेहा आप लिख सकते हो, ठीक है। द प्रेजिडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड कल्चर सोसाइटी ऑफ गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ये स्कूल का नाम हो गया, सेक्टर 19 चंडीगढ़। यू हैव टू ऑर्गेनाइज एन इंटरजोनल डिस्क्लेमेशन कंपटीशन ऑन द टॉपिक कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन मॉडर्न वर्ल्ड, हमें एक डिबेट रखनी है, कम्युनिकेशन स्किल्स जो है, जो हमारी बातचीत करने की जो ढंग है, संचार कौशल कह सकते हो, वो बहुत इम्पोर्टेंट है आज के आधुनिक युग में। एट +2 लेवल, जो 12th क्लास तक के बच्चे हैं उनके लिए, जो 10वीं से 12वीं तक के बच्चे हैं, 12वीं के बच्चे, उनके लिए कंपटीशन है। यू विश टू इनवाइट डॉक्टर शैलाश गुप्ता, ये अब आपको शैलाश गुप्ता को पर्सनली इनविटेशन कार्ड लिखना है, एन एमिनेंट एजुकेशनिस्ट टू प्रिसाइड ओवर द फंक्शन टू बी हेल्ड ऑन, ये तारीख दे रखी है। ये एक शिक्षा विभाग के या शिक्षा के प्रति कह सकते हो एक विशेषज्ञ हैं, तो आपको इनको ज़रूर बुलाना है, ताकि ये मार्किंग कर सकते, बच्चों का हौसला बढ़ा सके, ठीक है। तो देखो भाई क्या लिखना है, सबसे पहले अपना एड्रेस लिखना है, मतलब किस स्कूल में हो, अपने स्कूल का नाम, फिर डेट। अब इसमें सब्जेक्ट भी दिया है कि इन सब्जेक्ट, जैसे हम एप्लीकेशन में लिखते हैं सब्जेक्ट, इसी तरह से सब्जेक्ट लिखना है इसमें, इनविटेशन टू प्रिसाइड ओवर इंटरजोनल डिक्लेमेशन कंपटीशन, फिर सर लिख के, क्योंकि हम सर अब फॉर्मल लिख रहे हैं,
तो हमें उनको रिस्पेक्टफुली हमें बोलना पड़ेगा सर, और लड़की है कोई लेडीज़ है तो मैडम लिखना पड़ेगा। द इंग्लिश लिटरेचर एंड कल्चर सोसाइटी ऑफ योर स्कूल इज organizing an English declamation competition on the topic communication skills are very important in modern world on 21st January 2018 at 9:30 AM in the school auditorium। ठीक है कि ये सब होने वाला है स्कूल के अंदर, स्कूल ऑडिटोरियम में होगा 9:30 बजे। काइंडली कंसिस्ट टू प्रिसाइड ओवर इन द अबव सेट प्रोग्राम। अब इन्होंने कहा है कि भाई आप आकर के हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाइए, ऊपर जो बताया गया हमने, जो ऊपर हमने प्रोग्राम बताया उसमें आइए और हमारे प्रोग्राम की शोभा बढ़ाइए। योर सिंसरली, योर फेथफुली, योर ओबीडियंटली, ओबीडियंटली मत लिखना, योर फेथफुली लिख सकते हो और योर सिंसरली लिख सकते हो। ठीक है, नेहा, अब नेहा ने लिखा है ये तो नेहा, नहीं तो नकुल लिख सकते हो जो लड़कों ने लिखा है। ठीक है, अच्छा भाई। फॉर्मल एक्सपेक्टेशन, अब मान लो किसी प्रिंसिपल ने किसी अधिकारी को बुलाया है और अधिकारी के पास, अधिकारी फ्री है और वो आ सकता है, तो वो प्रिंसिपल को इन्फॉर्म करेगा कि हाँ मैं फ्री हूँ, आई एम फ्री, और मैं आपके इसमें आ सकता हूँ। तो उस तरह से वो एक फॉर्मल लेटर है प्रिंसिपल के लिए भी, शिक्षा अधिकारी की तरफ से, तो उसको उनको भी एक अच्छी लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि वो अपनी लैंग्वेज में कुछ भी लिख देंगे। तो फॉर्मल एक्सपेक्टेंस जो थी उसके बारे में देखें कैसे बनेगा। जैसे यू आर डॉक्टर सैलाश गुप्ता, अब हम सैलाश गुप्ता बन गए हैं। अब वही बात है जो हमने पहला एग्जाम्पल दिया था उसी का रिवर्स कर दिया इन्होंने। हमें स्कूल के कंपटीशन में जो कि मॉडर्न वर्ड कम्युनिकेशन स्किल पे हो रहा था उसमें हमें जाना है। ठीक है, हमारे पास टाइम है, तो अब हमें इस इनविटेशन का एक्सेप्टेंस करना है। लाइक यहाँ पे अब मैं अपना एड्रेस डालूंगा 73 सेक्टर 11A चंडीगढ़ लिख दिया, डेट डाल दी। अब डियर नेहा, अब डियर नेहा की नेहा जो है हमसे छोटी है, कोई लड़की हो सकती है तो हम डियर लगा सकते हैं, नहीं तो सर भी लगा सकते हैं अगर प्रिंसिपल को लिखना है तो, किसी अधिकारी को। मैनी थैंक्स फॉर इन्वाइटिंग मी टू प्रिसाइड ओवर द इंटर जोनल डिक्लिमिनेशन competition to be held on 21st January 2019। ये सपोर्ट में टर्म भाई गलत हो रहा है थोड़ा सा, डेट at 9:30 PM। I shall be highly delighted to attend the function and enjoy listening to the views of students। ये कह रहा है कि भाई मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं आपका फंक्शन अटेंड कर सकूं और बच्चों के जो है व्यूज़ को, बच्चों के आइडियाज़ को, विचारों को सुन सकूं। इट विल बी काइंड ऑफ यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत अच्छे हो। इफ़ यू कुड प्रोवाइड मी द ऑफिशियल ट्रांसपोर्ट, कि आपका बहुत बहुत मेहरबानी होगी अगर आप मुझे ट्रांसपोर्ट की थोड़ी फैसिलिटी, मतलब भाई कोई अधिकारी आ रहा है तो वो अपने लिए गाड़ी मांगेगा या कुछ भी ट्रांसपोर्ट मोड वो चाहता है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, योर ट्रूली सैलाश गुप्ता। ठीक है, अगर फॉर्मल रिफ्यूज़ल करना हो, भाई मना करना हो फॉर्मल आदमी को, ठीक है, तो कैसे करेंगे। जैसे सैलाश गुप्ता का ही एग्जांपल दे देते हैं दोबारा से। हम एक एजुकेशनिस्ट है, अब हमें डिनाई करना है कि भाई हम नहीं जा सकते, तो कैसे करेंगे। एड्रेस लिखा, डेट डाली, डियर नेहा डाला, सब कुछ वही सेम। थैंक यू लिखना है क्योंकि भाई उन्होंने हमें इनवाइट किया है, सॉरी। मैनी थैंक्स फॉर inviting me to preside over the inter-zonal declamation competition to be held on 21st January, ये फिर गलत दे दिया, 2019 एट टाइम दे रखा तुम्हारा। अब हमें ये है हमारा मेन जो लाइन है, बट आई एम सॉरी टू से दैट आई शैल नॉट बी एबल टू अटेंड द सेम ड्यू टू प्रायर अपॉइंटमेंट विद माई डॉक्टर। अब मेरी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, कुछ भी हो सकता है, या तो बीमारी हो सकती है और डॉक्टर को हम दोबारा का टाइम नहीं दे सकते कि डॉक्टर जी मैं नहीं आ रहा, आप मेरा कल इलाज कर देना। नहीं, प्रायोरिटी है कि डॉक्टर के पास जाना है, और उस दिन क्योंकि हम इनविटेशन भी है उसी दिन और उसी दिन डॉक्टर को जाना है, तो हमें एक चीज़ तो छोड़नी पड़ेगी। तो वो माफ़ी मांगता है कि भाई मैं नहीं आ सकता क्योंकि मेरे पास जो है अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ। ठीक है, तो आपको भी ऐसे ही कोई ना कोई रीज़न खुद से बना के लिख देना है। अगर पेपर में गिवन हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो अपनी तरफ से लिख सकते हो। ठीक है, तो ये फॉर्मल रिफ्यूज़ल तुम्हारा। ठीक है, इनफॉर्मल रिफ्यूज़ल में कैसे लिख सकते हो भाई। लाइक यहाँ पे दे रखा है, यू आर अनुज, अनुजा,
गोयल, ये हमारा एड्रेस दे रखा है। इनविटेशन टू इनवाइट ऑल योर फ्रेंड्स फॉर द पार्टी यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट योर सिलेक्शन। अब बी टेक में हमारा एडमिशन हो गया है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। भाई हमें पार्टी देनी है तो हमें इनवाइट करना है, ठीक है, इनवाइट करना है। अभी इनफॉर्मल है तो हमें दोस्तों को लिखना है सिर्फ, तो डेट डालनी है ऊपर, वही फॉर्मेट रहेगा, तारीख डालनी है। उसके बाद माई डियर राहुल, राहुल को लिख रहे हैं तो भाई राहुल का नाम आ गया। आई हैव मच प्लेजर इन इन्वाइटिंग यू टू पोस्ट सिलेक्शन आफ्टर गिविंग माई आफ्टर पार्टी आफ्टर माई एडमिशन इन DTU। रीच माई रेजिडेंस एट 7:30 PM ऑन, तारीख दे दी है, टू जॉइन माई फैमिली एंड फ्रेंड्स इन माई मोमेंट ऑफ जॉय, कि मेरी खुशी के मौके पर मैं तुम्हें बुलाना चाहती हूँ, ये टाइम दे दिया, ठीक है, बुलाना चाहता हूँ और मुझे तुम्हें बुलाते हुए बहुत ही खुशी हो रही है। योर ट्रूली अनुज। सिंपल, ज़्यादा आपको इसमें सर या मैडम लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अपने दोस्त को लिख रहे हो, ठीक है। तो जैसे दोस्त के साथ बात करना चाहते हो, जैसी लैंग्वेज बोलते हो, उस टाइप से थोड़ा लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा भाई, इनफॉर्मल एक्सपेक्टेंस, मतलब अब इनफॉर्मल वे में आपको इनविटेशन को एक्सेप्ट करना है। तो यू आर राहुल, अब हम राहुल बन चुके हैं और हमें पोस्ट सिलेक्शन पार्टी जो हमारे दोस्त अनुज की हुई थी उसके लिए बुलाया गया। हमें इनविटेशन को एक्सेप्ट करना है, तो कैसे करेंगे, एक्सेप्टेंस लिखेंगे ऊपर, कि एक्सेप्टेंस मतलब मैं स्वीकार करता हूँ। अपना योजना विहार या रेट एड्रेस डाल देंगे दोबारा से। मैनी थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी टू अटेंड योर पोस्ट सिलेक्शन पार्टी विच विल बी हेल्ड ऑन, तारीख दे दी है। आई शैल बी हाईली डिलाइटेड टू अटेंड द सेम एंड विल एंजॉय द पार्टी विद यू विद ग्रेट फन। मुझे आने में बहुत खुशी होगी और मैं बहुत मज़े करूँगा यार। ये उसने आंसर दिया है राहुल ने, ठीक है। तो अपने दोस्त को आप ऐसे लिख सकते हो कि भाई दोनों मिलके मज़े करेंगे पार्टी के अंदर और मैं आ सकता हूँ क्योंकि मैं फ्री हूँ। लेकिन क्या हो भाई, अगर राहुल बिज़ी हो जाए तब क्या होगा। देखो एड्रेस पूरा सेम है, वो थैंक्स करता है दोबारा से, मैनी थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी टू अटेंड योर पोस्ट सिलेक्शन पार्टी बट आई एम सॉरी टू से, आई एम सॉरी टू से, ये लाइन रट लो भाई। आई एम सॉरी टू से दैट आई शैल नॉट बी एबल टू अटेंड द सेम, कि मैं इस पार्टी को अटेंड नहीं कर पाऊँगा, एज क्योंकि आई शैल बी आउट ऑफ स्टेशन नेक्स्ट वीक। अब मैं नेक्स्ट वीक में जब तुम्हारी पार्टी होगी उस टाइम पे मुझे इस राज्य से या किसी भी जो पर्टिकुलर एरिया में रह रहा है उससे बाहर जाना है उसको, तो आउट ऑफ स्टेशन कहते हैं इसको, ठीक है। ये मत सोच लेना कि भाई रेलवे स्टेशन से बाहर जाना है, स्टेशन का मतलब वहाँ पर पर्टिकुलर एरिया है, प्लेस है। आई शैल मिस योर जोयस ओकेजन, मैं तुम्हारे इस मज़ेदार पल को, मज़ेदार मौके को, इस पार्टी को मिस करूँगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। लेकिन अब देखो ये अपनी अपनी वो बेस्ट विशेस कन्वे कर रहा है कि भाई तुम अपने भविष्य में बहुत अच्छा करो, गॉड ब्लेस यू, योर ट्रूली राहुल गुप्ता, ठीक है। इस तरह से आप डिनाई कर सकते हो तो भाई सामने वाले बंदे को अच्छा लगेगा, अनुज को भी, कि हाँ देखो वो नहीं आ सकता लेकिन उसने मेरे लिए कामना की है कि मेरे साथ अच्छा ही हो, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एक दो आप और एग्जाम्पल देख लेना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करता करो और कमेंट करके बताया करो कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको किस टाइप के टॉपिक्स पर वीडियो और चाहिए। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम। टिल देन, बाय बाय एंड कीप वॉचिंग KR ट्यूशन क्लासेस।